स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कार्तिकेयं करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन प्रीत्यर्थं तव देवेश दामोदर मया सह। भगवत चरणानुरागी कार्तिक मास के पावन पर्व कार्तिक महात्मा का आप श्रवण करेंगे। प्रातः काल भगवान की पूजा और कार्तिक महात्मा का श्रवण करने से जो बड़े बड़े व्रत बताए, चांद्रायण व्रत आदि और बड़ी बड़ी तपस्याएं बताई गई, सारी तपस्याओं का बड़े बड़े व्रतों का साधक को फल प्राप्त होता है। कलियुग में कठोर तप करना बहुत कठिन है। हिमालय में जाकर साधना करनी, तपस्या करनी बहुत कठिन है। नारद जी कार्तिक महात्मा श्रवण करें। और यही कार्तिक मास में भगवान कृष्ण सत्यभामा को श्रवण कराएंगे। नारद जी कहते हैं कार्तिक के उद्यापन में तुलसी के मूल प्रदेश में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, क्योंकि वह उन्हें अधिक प्रीति प्रदान करने वाली मानी जाती है। जिसके घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ स्वरूप है। वहां यमराज के दूत नहीं आते। तुलसी का वन सदा सब पापों का नाश करने वाला है तथा अभीष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का बगीचा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का संसर्ग ये तीनों एक समान कहे गए हैं। नर्मदा जी में स्नान नहीं कर सकते जाके प्रतिदिन। गंगा स्नान करना प्रतिदिन बड़ा कठिन है, लेकिन तुलसी वन का संसर्ग, तुलसी वन में आप जाते हो, तुलसी का स्पर्श करते हो, तुलसी के पास दीप प्रदान करते हो, तुलसी वन में आप सिंचन करते हो, जल का सिंचन करते हो, जल देते हो, ये तुलसी का संसर्ग। तुलसी के समीप जाने से कितने रोग दूर हो जाते हैं। ये कीटाणु आते हैं ना, कैंसर के कीटाणु को मारने की शक्ति तुलसी दल में है।
तुलसी दल मिश्रित तो जल लेते हैं ना, तो ये कोरोना कोरोना क्या बोलते हैं, कुछ नहीं होता है, तो कितनी रोग उनके दूर हो जाते हैं। पहले तो बुखार आदि में तुलसी ये काढ़ा बना कर देते थे, अभी भी लेते हैं लोग। काढ़े की जगह गोलियां है एलोपैथी, वो तो गोली अंदर पहुंच गए जालंधर। तो देखिए नर्मदा जी का स्नान, नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान, तुलसी का संसर्ग, तीनों एक समान फल है। अब इसी बात को पुष्ट करने के लिए नारद मुनि पूर्व काल की बात बता रहे हैं। आओ भाई गुलाब बाद में दो अंदर हाँ पर विचार कर रहे हैं। तुलसी का संसार मतलब तुलसी वन में आप जाते हो तो कहते हैं गंगा स्नान का जो फल है, नर्मदा जी का दर्शन करने का जो फल है, वही फल कहते हैं तुलसी वन के संसर्ग से प्राप्त हो जाता है। इसलिए सबके घरों में तुलसी होनी चाहिए, और अपना घर होता है सामने कहते हैं छोटा बगीचा होता है तो उसमें तुलसी के पौधे जरूर होने चाहिए। अपने नव सेक्टर लक्ष्मण नगर इसमें बहुत सबके घरों में बहुत तुलसी वन है। तो पूर्व काल की बात, सह्य पर्वत पर करवीपुर में धर्मदत्त नाम से विख्यात कोई धर्मज्ञ ब्राह्मण थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहर रात बाकी थी, शेष थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा एक भयंकर राक्षसी आ रही है। पूजा की थाली और उसमें सामग्री बड़े क्रम से लगाए हुए थे। पूजा की थाली भी कहते हैं जैसे आप वो तड़का लगाने के लिए रखते हैं, नमक दानी बोलते उसमें। ठीक है, उसमें सारी चीजें होती है लेकिन उसका नमक दाने लगा, जीरा दानी नहीं लगा, क्योंकि नमक के बिना नाम रखे आप चाहे नारियल कस करो, लेकिन वो कद्दू कस ही बोलते हैं उसको। और बहन भी बड़े जोर से बोलते हैं नारियल कद्दू कस कर। अब नारियल कस, खीरा कस है, खीरा कस कर दे बेटा, उठे ना, खीरा कद्दू कस कर, कद्दू तो होता ही नहीं होता, लेकिन वो अच्छा लगता है बोलने में। तो पूजा की सामग्री देखिए कैसे, मतलब बाहर मंदिर होते थे ना पहले, माचिस भूल गई, कोई चीज भूल गई तो इसमें पूरा आना बड़ा कठिन होता है। इसलिए जिस समय पूजा करते हो तो भगवान को साफ करने वाला वस्त्र है, चीजें हैं, सारे एक बार चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, सारी चीजें लोग, ठीक है, नहीं तो माचिस के लिए उड़ गए वो दूध ही भूल गया।
ठीक है, वो उठना पड़ता है पूजा में, क्या पड़ता है। वो बहन कितनी सावधानी रखती, तड़का लगाते समय जीरा डालते और नमकदानी पास में ऐसी देखती हो, काका के पास में आ जाए तो बात नहीं करती किसी के साथ। बोलो कितनी एकाग्रता है, सब्जी बिगड़ न जाए। तो उसी तरह से कहते भगवान की पूजा भी ऐसी है। अब वो मार्ग में दूर से देखा तो राक्षसी आ रही है, घर 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 कर आवाज करते हुए, और उसे देखते ही कहते ब्राह्मण भय से थर्रा उठे, उनका सारा शरीर कांपने लगा। वही बहुत ज्यादा भय लगता है ना, तो भगवान का नाम आदि कुछ याद नहीं आता है। काकरोच पास में आ जाए, चूहा पास में आ जाए तो जय श्री कृष्ण बोलते हो, बड़ा कठिन है। ज्यादा भय होता है ना तो उसमें अलग से आवाज निकलती भय तो भय से खत्म होता है। लेकिन उस समय साहस रखना पड़ता है। तो उन्होंने साहस करके कहते हैं पूजा की सामग्री और जल कहते उस राक्षसी के ऊपर पूजा की थाली कहते फेंकते, और उसमें गंगा जल था, तुलसी मिश्रित वो जल कहते राक्षसी के ऊपर गिर गया। दूसरे तुलसी मिश्रित जल से कहते हैं जब वो जल गिर पड़ा उनके ऊपर तो कहते उनके सारे पातक कहते नष्ट हो गए। अब उसे अपनी पूर्व जन्म की कर्मों के स्वरूप प्राप्ति हुई, दुर्दशा का स्मरण हुआ है। मतलब उनको पूर्व समय के कर्मों का कहते स्मरण, क्योंकि पाप नष्ट हो गए। उसने ब्राह्मण को दंड और प्रणाम करके इस प्रकार का, ब्राह्मण मैं पूर्व जन्म की कर्मों के फल से इस दशा को पहुंची हूं। अब कैसे मुझे उत्तम गति प्राप्त हो, आप मुझे बताइए। उत्तम गति की प्राप्ति कैसे होगी, आप मुझे अच्छी तरह से बताइए। धर्मदत्त ने पूछा किस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुंचे हो, कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है और आचार व्यवहार कैसा है, ये सारी बातें मुझे आप बताइए। कलहा बोली ब्राह्मण मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उन्हीं की पत्नी थी और मेरा नाम कलहा था। और मैं बड़े क्रूर स्वभाव वाली थी। और मैंने आवेश में आकर, गुस्से में आकर कहते हैं विष ग्रहण कर लिया। यमराज के दूत मुझे लेने आए और मुझे बांधकर कहते यमपुरी में लेकर गए। चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त देखो तो सही इसने कैसा कर्म किया है। जैसा इसका कर्म हो उसके अनुसार कहते हैं शुभ या अशुभ प्राप्त करे। देखो शास्त्रों में जो बातें बताई हैं और ये ऋषि मुनियों की और ये सनातन धर्म कहते, जैसे ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को एक कथा श्रवण कराई, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को श्रवण कराया। तो ये सनातन धर्म मतलब क्या है, विष्णु भगवान से ये जो परंपरा आई है इसको बोलते हैं सनातन। तो जैसे शास्त्रों में बताया यमपुरी भी है। सुखदेव जी महाराज यमपुरी में गए थे और वहां का सारा दृश्य देखा।
लोग अपनी परिभाषा करते, भाई किसने स्वर्ग देखा, किसने नरक देखा, जी सब यही है। यह तो अपनी परिभाषा है भाई, लेकिन यहाँ पर वो कला बता रही है कि मुझे यमपुरी में लेकर गए थे। मैं जिसने अमेरिका देखी और वो आकर यहाँ पर बताते तो अमेरिका है ना, ठीक उसी तरह से कला ने कहा है। और ये गरुड़ पुराण सारा यमपुरी का तो वर्णन है, ठीक है। तो यमराज के दूतों ने चित्रगुप्त से कहा कि देखो तो सही इसने कैसा कर्म किया है, जैसा इसका कर्म हो उसके अनुसार ये शुभ या अशुभ को प्राप्त करे। चित्रगुप्त ने डायरी देखी, जैसे वो आप कई दफ्तर में आते जाते और नाम बताते ही आधार कार्ड डालते हैं, उसमें आ जाता है सारा, 9 सेक्टर यहाँ पर मकान नंबर सब कुछ आ जाता है। उसी तरह से चित्रगुप्त ने कंप्यूटर का बटन दबाया, ठीक है, देखा इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है। यह स्वयं खाते मिठाइयां ग्रहण करती थी, किसी को भी नहीं देती थी। इसलिए व्यवहार भी अच्छा नहीं किया था, इसलिए कहते इनको चमगादुरी होकर कहते, चमगादड़ समझते हो, तो वो जन्म मिले। और कहते जिस बर्तन में भोजन बनाते हैं उसी बर्तन में भोजन खाएं, तो कहते बिल्ली का जन्म मिलता है। तो इन्होंने एक ही बर्तन में भोजन बनाया और उसी में खाया, तो उनको बिल्ली का जन्म प्राप्त हुआ। और आगे कहते हैं प्रेत जन्म प्राप्त हो। कलह कहती विप्रवर, मैं वही पापिनी कलह हूं, इस प्रदेश में आई हूं और मुझे प्रेत जन्म में रहते हुए 500 वर्ष हुए। कितने? 500 वर्ष। मैं सदा भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ और एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देश कृष्णा और वेणी के संगम तक आई हूँ। जो ही संगम तट पर पहुंची त्यों ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक उसके शरीर से दूर भगा दिया। वो तो प्रेत जन्म कहते, देखो ऐसा है भाई, किसी के शरीर में भी कहते हो बैठ कर चला जाता है, तो गंगा नर्मदा का तट हो वहां पर नहीं पहुंच सकते। वहां पर कहते शिव के दूत है, विष्णु के दूत है, कहते वहां शरीर से कहते भगा देते हैं। ये मनुष्य शरीर दिव्य है, कितनी भी बाधाएं हो, कितनी भी संकट हो, कहते कभी भी शरीर त्यागने का विचार नहीं करना, क्योंकि मनुष्य शरीर में जो सुख है कहते आगे प्रेत शरीर में भी कहते सुख नहीं मिलेगा। मनुष्य जैसा दिव्य शरीर कहते दूसरा शरीर नहीं है। कभी कभी बाधाएं संकट होते हैं ना, तो लगता है भाई सारी बाधाएं अपने ऊपर ही है, तो उसे व्यक्ति को लगता है भाई क्या करना। लेकिन कभी भी कहते हैं ऐसे विचार आते हैं तो कहते भगवान का जप करे, पाठ करे, नहीं तो चलो हरिद्वार यात्रा कर लेते हैं, मथुरा वृंदावन चलते हैं जी। अच्छे विचार करते हैं।
एक व्यक्ति बहुत दुखी हो गया, बोले गुरु जी अगला जन्म मुझे भगवान ने हिमालय में पत्थर बना दे, बस आराम से रहूंगा। अब पत्थर बन के क्या करे, वो तो बोल रहे मुझे वृंदावन में जन्म दे दे, मथुरा में जन्म दे, तो मैं वो साधना करूंगा। ऋषि मुनि लोग बोलते प्रभु जन्म अगला देना है, मुझे वृंदावन में वृक्ष बना देंगे, क्योंकि चिड़िया बना देंगे। तो ये जो वृंदावन में वृक्ष लताएं पशु पक्षी सभी सब देखते हैं ना, ये पूर्व जन्म के बड़े बड़े साधक लोग थे। मनुष्य शरीर लायक पुण्य नहीं है तो बोले प्रभु हमें वृक्ष ही बना देना। कभी वहां परिक्रमा करते तो लोग राधे राधे तो सुनाई पड़ेगा, और हम भी राधे राधे, वहां के वृक्ष भी चिड़िया भी गाते हैं राधे राधे बोलते हैं। बंदर भी बोलते हैं कि आप लोग दर्शन कीजिए, चश्मा चुश्मा मत लगाइए, ज्यादा सामान लेकर मत घूमो यहाँ पे। ज्यादा सामान लेकर घूमेंगे तो क्या होगा, फ्रूटी मत लेकर घूमिए, तो भगवान का दर्शन करो, फ्रूटी भी नहीं आएगा। तो वो क्या करते हैं बंदर, लेकर जाते भी देवता लोग। हमें लगता है वो चीजें क्यों लेकर जाते हैं, तो हमारे यहाँ के बंदर लेकर जाते हैं। कभी यहाँ इधर बंदर होते हैं तो चश्मा लेकर जाते हैं। तो मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ, वो इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी। आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए। देखो प्रेत जन्म में रहते हुए भी कला के पाप नष्ट हो गए। तो मानव शरीर के द्वारा कहते तुलसी का स्पर्श करे, तुलसी दल भगवान को चढ़ाए। कभी ऐसे विचार आते हैं तो भाई तुलसी वन के अंदर जाए, ठीक है, तुलसी का स्पर्श करे, वहां पर बैठे, कुर्सी डाल के वहां पर पाठ कर सकते हो, गीता पढ़ सकते हो। ये हमारा कैसी भी करके साधना में समय जाए, ठीक है। हम 10 घंटा 12 घंटे बैठ कर साधना नहीं कर पाएंगे। आप रसोई में जाते हो तो गीता के श्लोक बोलते हुए भोजन बनाइए। श्लोक याद नहीं है तो टाइल के ऊपर जैसा है ना, श्लोक लगा दिया, हाँ जी, और श्लोकों का उच्चारण करते हुए, हाँ जी। अब लोग की बोलेंगे टाइल के ऊपर लगाएंगे, लोग क्या करना भी। मैं साउथ की बात कर रहा हूँ, आप अभी बताने वाली बात नहीं है, लेकिन प्रेरणा मिल जाती है। मेरे कमरे में ना दीवार पर बड़े बड़े जो कागज के श्लोक लगाए हुए, सारी दीवारें रख, और मन में भागवत कमरा, कौन सा भागवत का कमरा है, उसमें उठते बैठते शायर उसमें चलते हुए लोग सारे दिखाई पड़ते हैं। अब कोई ऊपर चला जाए ना तो गुरु जी का दिमाग आप सत्संगी होते हैं जो बोलोगे, लेकिन कोई बोलेगा गुरु जी का दिमाग तो हिल गया। लेकिन मैंने दीवारों को कहा कि ये दीवार तो मेरे साथ को और किरण में मुझे पता चला, किरण में से कहा गुरु जी वो सब दीवार पर लगा है, सब सोना है, क्या है, और ये सोना साथ में, और वही सोना कहते हैं श्लोक आपको अच्छे अच्छे श्लोक देते हैं तो सोना आपके साथ में भी, वो अलमारी भी नहीं छोड़ी मैंने, अलमारी होती ना कपड़े उसके ऊपर भी छोटे और पेंटर से पूछा है मैंने, बोले गुरु जी कुछ नहीं होता है, 6 महीने के बाद में अपने आप साफ हो जाता है, निकाल ठीक है। और डबल टेप होते हैं ना वो बोले अपने आप गल जाती टेप पीछे से अपने आप निकल जाती है, डोंट वरी। तो इंग्लिश में बोलने से विश्वास पक्का हो जाता है।
कहने का तात्पर्य अपनी साधना होना है जी। तो आप रसोई के अंदर में टाइल हो, आप मत लगाना दीवार पे मेरे जैसे, और टाइल के ऊपर लगा देना कि श्लोक अपने लगाए, श्लोक याद कर लीजिए, ठीक नहीं। हमारे पास टाइम मिलता है सब्जी काटते समय, ठीक है, मैं यहाँ सब तो मना पार तो योग सही। कब टाइम मिले मैं याद करे, ठीक है। अलग से समय निकाल कर बैठना बहुत कठिन होता है, ठीक है। गुजरात में बहन भोजन बनाती है 108, 2 घंटा लगते भोजन बनाती है, शुरू करते तो 108 भोजन हो जाते, छोटे छोटे 108 डेली भोजन प्रेरणा मिल जाती है। और ना बोले कोई भगवान का नाम ना ले, श्लोक याद ना करे, विचार बहुत आते हैं, बहुत विचार आते। 1 मिनट में वैज्ञानिक लोगों ने 300 विचार आते। आप श्लोक बोल मैं आ सकता हूँ ना पार, कोई विचार ही नहीं आएगा। ये किस लिए बताया भाई? देखो कला नाम की पुण्य था, वो ब्राह्मण देवता मिल गए, नहीं तो प्रेत जन्म में अकेले का कष्ट भोगना पड़ता है भाई जी। चाहे गुरु जी हो, कोई भी हो, भगवान हो, ठीक है। भगवान ने तो मनुष्य शरीर धारण करके दिखाया, देखो मेरे जीवन में इतनी कष्ट है, मेरे जीवन में देखो भगवान का जन्मदिन कहाँ हुआ? जेल। और हम कहाँ मनाते? बस बताओ, भगवान का जन्म मथुरा के जेल में हुआ। और वो गाड़ी में बैठ कर नहीं गए भगवान, बैलगाड़ी हो या मारुति कार हो, गोकुल में कैसे गए? रात की 12 बजे की रात्रि हो, रिमझिम बारिश चल रही है, और वो गले के पास यहाँ पर पानी आ जाए। हम तो 9 सेक्टर में 12 बजे के बाद में किसी बैल को परिक्रमा करके आओ, 1 लाख रुपए दे देंगे, 1 लाख रुपए आपके पास रखो, अकेली यात्रा कर लो। हाँ, आई कल